जय हिंद, नमस्कार। आपका हमारे मॉडर्न जनरल साइबर 9 में यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हमेशा हम आपके लिए उपस्थित होते हैं, आपको अलर्ट करते हैं साइबर क्राइम से। जैसे कि आपके मोबाइल द्वारा जो पैसा निकाला जाता है अकाउंट से, और एटीएम द्वारा भी जो पैसे की कैसी निकाले जाते हैं, जो उसमें ठग होता है, ठगने वाले ठगा के रहते हैं। और एटीएम में जब हम कार्ड वगैरह डालते हैं तो उसमें से अपना पैसा कभी कभी निकलता नहीं है, तो हम ठोक ठाक के सोचते कि भाई ये अटक गया और बाद में कंप्लेंट देंगे। लेकिन वो जो क्रिमिनल जो रहते हैं साइबर के, वो बाजू में छुपे रहते हैं। वो नीचे एक कुछ तो भी प्लास्टिक की जो पट्टी है वो अंदर डाल के रख देते हैं उसमें, जिससे वो पैसा रुक जाता है। आप ठोकते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि आप चले गए तो झट वो आकर वो पट्टी निकाल लेते हैं, और आपका निकला हुआ पैसा जो रुका हुआ रहता है, फंसा हुआ, वो निकाल लेते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं आपका। तो कृपया आपका पैसा जब अटक जाता है तो थोड़ा वहीं पे आप लीजिए, ध्यान दीजिए कि बाद में कोई पैसा निकालने आएगा या क्या है, तो उस पर ख्याल कीजिए। अगर दूसरा कोई पैसे निकालने वाला आया है और जैसे कि आपने पैसा 1000 रुपये रिक्वायरमेंट किए हैं एटीएम कार्ड डाल के निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, तो उसमें अगले वाला जो डाले बाद अगर वो 1000 रुपये निकालने को देखता है या 2000, लेकिन उसमें 1000 जब ज़्यादा आता है तो समझ जाना कि वो आपका पैसा उसमें आ गया है। या तो आप अगर वो छुपके से कहीं देखते रहे कि कौन आता है कौन क्या है, अगर दिल में शक है, क्योंकि आजकल ये गुने हो रहे बहुत सारे। अगर आपको लगा है कि किसी ने तो भी बदमाशी करा है, कोई तो भी छोटा है या एटीएम संबंधित गुने करने वाला, तो बाद में देखना, क्योंकि वो आके बाद में पट्टी निकालता है और तड़ करके आपकी कैश ले लेता है। तो ऐसे इसको पकड़े। इसके बारे में भी हमने बहुत सारे मार्गदर्शन किए पहले। अब ज़्यादा उसमें बताने की बात नहीं है, और बहुत सारे उसमें हमने पहले भी बता दिए है आपको। बहुत सारे डीपी पर के फोटो से कैसा ये उसमें दूसरे बॉडी, अश्लील बॉडी जोड़कर कैसे क्या वो उसमें ब्लैकमेल करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं, ये सब पहले बता दिए हमने। अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी का फ़ोन आएगा कि हमारे पैसे आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं और आप हमको वापस कर दीजिए, और उसमें कुछ ना कुछ वो भेज देते हैं पैसे, 1000-2000 पैसे भेज देते हैं। तो कृपया आप अपने इसमें देख लीजिए कि सही में पैसे जमा हुए हैं क्या। अगर सही में जमा हुए हैं तो कभी ये गलती नहीं करना कि आप अपने मोबाइल से उनको पैसा वापस नहीं करना। अगर आपने उसके बोलने से पैसा वापस कर दिए आपके मोबाइल द्वारा, तो पूरा आपका वहाँ पर डाटा आ जाएगा, और उसके बाद में जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, जो क्रिमिनल है, तो वो आपका पूरा डाटा लेके आपका अकाउंट खाली कर सकता है। और ऐसा हुआ है, बहुत सी जगह हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, बहुत सी जगह। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर उसको पैसा वापस करना है, आपको सही में उसका पैसा अगर जमा हो गया है अपने अकाउंट में, तो आप कृपया उसका पूरा बैंक के किताब का फ़ोटो भेजो बोलना। उसमें अकाउंट नंबर जो भी जितना भी संबंधित है, बैंक संबंधित जो है पूरा, वो पूरा ऊपर का कॉपी निकाल के भेजो बोलना। उसकी फ़ोटो भेजो यूट्यूब पर, और उस पर पूरा अकाउंट नंबर दिए है, तो हम आपका जो पैसा है बैंक थ्रू आपके अकाउंट में जमा करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए उनको। और ईमानदारी से अपन पैसा उसका वापस करना ही चाहिए। किसका गलती से आ गया या क्या है, गलती से आ गया तो उसका पैसा बैंक द्वारा भर के वापस करना चाहिए, लेकिन अपने मोबाइल द्वारा नहीं भेजना। अगर उस जो कोई क्रिमिनल रहा तो फिर वो मोबाइल द्वारा आपने भेजे है, तो फिर अपना अकाउंट साफ हो जाएगा, अपना आर्थिक नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों,
इससे आप हमेशा सतर्क रहिए। और आजकल जो एसआईआर का फॉर्म भरना जो चालू है ऑनलाइन, अभी अभी शुरू हुआ है, इसमें भी कोई कभी फ़ोन आ जाता है कि आपने जैसा मालूमात मिल जाती है कि आप ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपकी कुछ कमतरता रह गई है, आपकी कुछ मालूमात रह गई है, आपका पूरा काम नहीं हुआ है, ऐसा कभी फ़ोन आता है और आपका वो मालूमात लेता है, आपका एसआईआर फॉर्म में भरना है आपको, तो उसमें आपका फ़ोन आएगा, आप मालूमात भेजेंगे, आप मालूमात भेजे बाद उसमें आपको नंबर आएगा, ओटीपी नंबर आए बाद अगर ओटीपी नंबर आपने बता दिए कि समझो आपका अकाउंट खाली हो गया। इसमें भी साइबर क्रिमिनल लोग हैं, ऐसा कर रहे हैं। अभी नया नया शुरू हुआ है एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन में, इसमें भी ऐसा हो रहा है। और दोस्तों, भाइयों और बहनों, और भी एक बात यह है कि अगर कोई साइबर क्राइम से आपका कोई आर्थिक नुकसान हुआ है तो आप हेल्पलाइन 1930 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। और cybercrime.gov.in इस पर भी आप कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और एक ये है कि आजकल कैसा है, सीनियर सिटीजन है जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो उनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं या कोई मदद नहीं कर सकते, घर से निकाल देते हैं, और वो बेचारे इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, इधर से मांगते हैं पैसे, ये करते हैं, या तो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। लेकिन 2007 में एक ऐसा कानून बना है, ये कानून ऐसा किया है कि सरकार की तरफ से सन 2007 में ऐसा कानून बना है। वो कानून का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 2007। ये अमल में लाया गया है। और इसमें जैसे कि अगर कोई किसी का बेटा सा आपको भूखा रखता है या घर से निकालता है या कोई मदद नहीं कर सकता है, तो इस पर भी आप जिला विधि सेवा प्राधिकरण में कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करे बाद आपको वो पालना होना उसका काम है, आपको पालने का, आपके खाने पीने का इंतज़ाम करना, रहने का इंतज़ाम करना। तो या तो आपको फिर मंथली कुछ तो पैसा देना। ऐसा पश्चिम महाराष्ट्र में भी रिजल्ट लगे हैं विधि न्यायालय से, उसमें भी लगे हैं। उसको माँ बाप को पैसा देना पड़ रहा है और पालना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि 2007 में ये नियम बना है सीनियर सिटीजन के लिए। फिर से वो नियम तो आपको ये बता देता हूँ मैं। जो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये है। इस पे से आप कंप्लेन कर सकते हैं विधि प्राधिकरण में, उसमें आपका फ़ायदा मिल सकता है। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उस पर कार्रवाई होती है। ये भी आपको बताना चाहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, रिटायर पर्सन, मेरे रिटायर पुलिस वाले भाई, इनके लिए इतना ही है। आज आपसे विदा लेता हूँ। आप खुश रहिए, वक्त पे खाना खाइए, अपने सेहत का खैर कीजिए, जॉगिंग कीजिए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब और